यूजीसी के नियमों के खिलाफ पूरे देश में बढ़ा विरोध। सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे के बाद अब बीजेपी में लग गई इस्तीफों की बौछार। लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के अंदर आपात बैठ के लाइन में कई मंत्री विधायक, भारी पड़ा यूजीसी कानून। राजनीति ऐसी बीमारी है जहां नेता अपने परिवार के नहीं होते, फिर समाज और देश तो दूर की बात है। जिन्हें आप अपना मसीहा समझते हैं, वो आपकी लाशों पर पैर रखकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं। सवर्ण सांसद विधायक जिन्हें सबसे पहले आना चाहिए था विरोध करने के लिए, वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए घरों में छुपे बैठे। आम जनता पूरे देश में सड़कों पर उतर आई है, लेकिन यूजीसी के विरोध में बरेली के डिप्टी मजिस्ट्रेट के इस्तीफा देने के बाद हालात बदल चुके हैं। विरोध और ज्यादा बढ़ गया है और बीजेपी में इस्तीफों की बौछार लगी तो मोदी की नींद शायद खुली है। लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के अंदर करंट दौड़ गया है। जल्दबाजी में सरकार को अपना फैसला बदलने का संदेश देना पड़ा, लेकिन यूजीसी के नए नियम लागू होने के बाद क्या होने वाला है, पहले उसे समझिए। मान लीजिए आप सवर्ण समाज से हैं और आपका बेटा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है। ऐसे में दुर्भावना की वजह से कोई भी उसके खिलाफ झूठा आरोप लगा सकता है, जिससे आपका बेटा मानसिक उत्पीड़न का शिकार होगा। बाद में निर्दोष भी निकला तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से सामान्य वर्ग की लड़की को झूठे आरोपों में फंसाकर फिर उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है या फिर उसका शारीरिक शोषण होगा। ऐसी संभावनाएं इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि झूठे आरोप लगाने वाले पर कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं। इसलिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सवर्ण समाज के बच्चे 24 घंटे असुरक्षित रहेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो खुद ओबीसी हैं, 1 साल पहले जनवरी 2025 को इन नए नियमों का मसौदा जारी किया था। 1 साल से इन्हें लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन मोदी शाह ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यूजीसी के नए नियम सिर्फ सवर्ण जातियों के खिलाफ नहीं, बल्कि भारत को फिर से गुलाम बनाने की तैयारी है। यही वजह कि इसे वापस करने के लिए बहुत सारे ओबीसी और SC/ST वर्ग के लोग भी मांग कर रहे हैं। इस कानून के आने के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जगह सिर्फ जातिवाद का अड्डा बनेगी। यूजीसी के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसी बीच यूजीसी के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर और ज्यादा हवा दे दी है। बीजेपी के अंदर भी इस्तीफों की बौछार लग गई है, जिसकी वजह से लखनऊ से दिल्ली तक बीजेपी के अंदर बैठकें शुरू हैं। लखनऊ में बीजेपी के 11 पदाधिकारियों ने यूजीसी नियमों के खिलाफ बीजेपी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। रायबरेली में बीजेपी किसान मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट श्याम सुंदर ने इस्तीफा दिया है। भाजपा बूथ अध्यक्ष कृष्ण कुमार ने भी यूजीसी के विरोध में इस्तीफा दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी विरोध किया है और बहुत जल्द किसान यूनियन भी विरोध में उतर सकता है। हर जिले के विधायक और सांसदों के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है। मोदी के पुतले फूके जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में ऐसे हालात बन चुके हैं कि रिपोर्ट अब मोदी शाह तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि लखनऊ से दिल्ली तक बैठकें शुरू हैं और मोदी ने फाइनल रिपोर्ट मांगी है। सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यूजीसी को आदेश दिया गया है कि विवादित क्लॉज पर स्पष्टीकरण जल्द से जल्द दिया जाए, लेकिन हद इस बात की है कि बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। मोदी योगी भी शांत है। क्या इस तरह से हिंदू एक होगा? सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली पार्टी आखिर सवर्णों को बलि देकर क्या विकास करना चाहती है? देश के छात्र और शिक्षक मोदी को अपने खून से लिखकर चिट्ठियां भेज रहे हैं। सवर्ण आर्मी चीफ सर्वेश पांडे के बाद भाजपा नेता और नगर निगम के पूर्व उप सभापति जगदीश पचौरी ने भी खून से प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर ड्राफ्ट का विरोध किया है। SC/ST की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इसके लिए सवर्णों से पढ़ाई का हक भी छीन लिया जाए। ये हक तो भारत का संविधान भी नहीं देता। राजनीतिक पार्टियों की वजह से हमेशा देशों में विघटन होते रहे। जिन लोगों ने यूजीसी एक्ट बनाया, क्या वो अपने बच्चों को भारत की यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे? ये लोग अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और भारत में रहने वाले लोगों को अपनी राजनीति के लिए जातिवाद में बांटते हैं। अगर वक्त रहते अभी भी बीजेपी सरकार कोई बड़ा फैसला नहीं लेती तो इसकी कीमत उसे बहुत बड़ी चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी के अंदर भी अब इस्तीफों की बौछार शुरू हो चुकी है।